हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियोज़ में मैं ये समझाने वाला हूँ कि जो हमारा इंग्लिश का चैप्टर है, जो इंग्लिश का हमारा बुक है, सबसे पहले रैनबो पार्ट 2 जो 12th क्लास के लिए बुक आता है, जो 100 मार्क्स का इंग्लिश का बुक होता है, बीएसएबी जो बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड होता है, उसके तहत इस बुक्स को पढ़े जाते हैं। और ये इंटर का रिलायबल बुक है जो कंटिन्यू बहुत दिनों से चला आ रहा है। इसमें जो होता है दो तरह के कंसेप्ट, एक जो होता है हमारा इंग्लिश का प्रोज सेक्शन और दूसरा जो होता है इंग्लिश का पोएट्री सेक्शन देता है। तो हमारे जो यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं RS इंग्लिश एरा एंड आर्ट सब, तो वहाँ पे जितने ही बच्चे हैं वो सभी बहुत सारा केयर देते हैं और वो वीडियोस को लाइक भी करते हैं। तो वहाँ पे जो भी ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास में जुड़े हैं उनको ये पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे ये जो इंग्लिश का जो प्रोज सेक्शन है और जो प्रोज सेक्शन में जो 11 चैप्टर है, इस पूरे 11 चैप्टर का हिंदी इंग्लिश समरी दे दिया गया है। इन सबके जो राइटर हैं उस राइटर का डिटेल्स भी दे दिया गया है। इन सबका क्वेश्चन आंसर के साथ ऑब्जेक्टिव और इसके साथ साथ इंग्लिश समरी भी लिखा जा चुका है विद हिंदी स्टोरी के साथ। तो अब बारी है हमारे इस वीडियो में ये जो पोएट्री सेक्शन है इसी बुक का, इसी रैनबो पार्ट 2 बुक का जो पोएट्री सेक्शन है जिसमें 10 पोएम है। यहाँ जो प्रोज होता है ये प्रोज होता है कहानी का हिस्सा और ये जो पोएट्री होता है ये पोएट्री होता है कविता का हिस्सा। तो ये कविता वाला जो हिस्सा है 10 चैप्टर, इसको अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। तो मैं इस वीडियोज में यही समझाने आया हूँ कि जो ये वीडियोज है एक अवेयरनेस वीडियोज है और आप लोगों के लिए, आप सभी बच्चों के लिए एक इन्फॉर्मेशन वीडियोज है जहाँ पे आप ये समझ पाएंगे कि प्रोज और पोएट्री सेक्शन में प्रोज जो 11 है वो खत्म हो चुका है और आप उसको यूट्यूब पे विजिट करके सारे समरी को देख सकते हैं, सारे हिंदी स्टोरी को देख सकते हैं और साथ ही साथ जो ये चैप्टर है इसके सभी राइटर के डिटेल्स को देख सकते हैं। इवन वहाँ पे शॉर्ट स्टोरीज, क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग को भी देख सकते हैं। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आपकी रिवाइज हमेशा चालू रहे, आप चैप्टर्स नेम और पोएट का या फिर राइटर का जो भी नेम है उसको याद रखें। ये एक सेक्शन खत्म। अब हम इस सेक्शन की जब बात कर रहे हैं तो इसमें स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो फर्स्ट चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, उसके बाद नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, उसके बाद टू ऑटम, उसके बाद एन एपिथ, फिर है द सोल्जर, उसके बाद है मैकबीटी, एक कैट के बारे में है, मैकबीटी कैट, मैजिस्ट्री कैट, फिर फायर हाइमन है और एक स्नेक है, फिर ग्रैंड मदर हाउस। ये सभी 10 जो चैप्टर हैं, इन 10 चैप्टर को दशहरा जो वेकेशन हुआ है अभी उसमें 2-3 दिन के बाद यानी कि ऑलमोस्ट 14 या 15 तारीख से अभी हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे, इन सभी 10 चैप्टर को। और अक्टूबर लास्ट क्लास तक इन 10 चैप्टर को पढ़ के इनके सारे जो पोएट्री सेक्शन में जो भी चीज़ें दिए गए हैं पोएट्री पढ़ के समझ के इसके सारे राइटर का डिटेल्स करके और इसमें का वर्ड मीनिंग, इसमें का जो रीराइट करने वाला है, इसमें का जो समरी है, वो सभी चीज़ों को कंप्लीट करके और हमारी तरफ से ये एक आश्वासन भी कह सकते हैं, ये एक टाइमिंग भी कह सकते हैं कि अक्टूबर के लास्ट क्लास तक हम इस पोएट्री सेक्शन को खत्म करने वाले हैं जहाँ पे हम 10 चैप्टर, इसके 10 राइटर, इसके वर्ड मीनिंग, इसके रीराइट, इसके कंटेंट और इसके सारे समरी हिंदी इंग्लिश विद वीडियोज के साथ। तो ये जब खत्म कर दूंगा तो ये हमारा पोएट्री सेक्शन और ये हमारा प्रोज सेक्शन जो हमें 100 मार्क्स ऑलमोस्टली देता है। इस 100 मार्क्स के इंग्लिश में ये दो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों चीज पढ़ लेंगे। जैसे ये दोनों खत्म होगा तो हम चलेंगे एसे और लेटर राइटिंग की ओर, लेटर की ओर। तो एसे और लेटर की ओर चलेंगे तो मैंने एक वीडियोज में बताया भी, अलग से सेपरेट वीडियो जहाँ पे एसे 5 मार्क्स का और लेटर 5 मार्क्स का होगा। फिर ये जब हो जाएगा तो मैं इसके बाद एक पैसेज राइटिंग करवाऊंगा। तो पैसेज राइटिंग भी ये 2 फेज में आता है, एक प्रोज के लिए एक पोएट्री के लिए, जहाँ पे हम 8 से 10 नंबर का मार्क्स देख सकते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जस्ट जैसे ही ये सब खत्म होगा तो पैसेज ऐसे लेटर ये सब तो कुछ एक्स्ट्रा ट्रांसलेशन चलेगा, जो ट्रांसलेशन ग्रामेटिकल टर्म्स से जुड़ा होगा और ये हमारे ऑब्जेक्टिव जो 50 आते हैं MCQ उसके भी हिस्सा हो सकते हैं। तो यहाँ से तो इस तरह से 100 मार्क्स में अगर हम ये सभी कर लेते हैं तो 5 नंबर का ऐसे, 5 नंबर का लेटर और 10 नंबर का पैसेज, यहाँ 20 नंबर ये हो जा रहा है, 20 नंबर ये हो रहा है, 50 नंबर ऑब्जेक्टिव, 70 नंबर हुआ। और मैंने पहले ही बताया था कि 20 नंबर का क्वेश्चन आंसर होता है, 90 नंबर हुआ। और 10 नंबर का ये प्रोज और पोएट्री में से मिलान करने के लिए आता है मैच द फॉलोइंग, जिसमें हम बताते हैं कि ये सभी चैप्टर का नाम है, इसका राइटर कौन है, ये सभी चैप्टर का नाम है, इसका राइटर कौन है। तो हम ये कह सकते हैं कि मैच द फॉलोइंग जो होता है, मैच द फॉलोइंग, ये 2 जगह पूछता है। तो ऐसे में हम आराम से देख सकते हैं कि 50 ऑब्जेक्टिव है, 10 नंबर का ये 60 हो गया, 20 का क्वेश्चन है 80, 10 का ये 90 और 10 का ये पैसेज 10।
ऐसे में इस तरह से हम 100 मार्क्स का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं हिंदी का। और जैसे ही ये सारे क्राइटेरिया हिंदी के तहत खत्म होंगे, हम फिर से उपस्थित होंगे हिंदी वीडियोज़ के साथ, जिसमें गद्य और पद उससे ही प्रोज पोएट्री का सेक्शन है जिसको देखा जाएगा। तो ये एक +2 के लिए बेहतर तैयारी होने वाली है हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से। जो भी अभी तक नहीं जुड़े हैं हमारे चैनल में जुड़े, हमारे चैनल से जुड़ के उसको सब्सक्राइब करें और जो भी वीडियोज़ डाला जाता है उसको दुलार प्यार दें और आगे बढ़ाएं। आज की वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।